या महाराज श्री गोवर्धन दास जी गुरु मर्यादा में बंधे हुए हैं, गुरु वचन से बंधे हुए हैं, तो जो 5-7 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं वो कौन से गुरु वचन की बात है? अपने गुरु भाइयों पर क्यों मुकदमे दर्ज कराए? कहाँ की गुरु मर्यादा रह गई इसमें? साथ ही साथ जो समाज को और सरकार को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग सरकार के खिलाफ है, उसमें गुरु मर्यादा वाली कौन सी बात है? सतनाम जी, गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन, जिसके संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं, जो गुरु गद्दी ऊन जिला शामली में कस्बा ऊन में स्थित है, वहाँ का मैं एक सेवादार हूँ। और गुरु गद्दी ऊन के पूरे भारतवर्ष में 150 आश्रम है जो शाखा के रूप में है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने अलग अलग जगह पर अपने आश्रमों का निर्माण कराया और एक प्रबंधक उनमें नियुक्त किया। ऐसे ही हमारी एक शाखा गुरु गद्दी ऊन की शाखा शुक्रताल में है, जहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का समाधि स्थल है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की 14 को सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जो सतगुरु समनदास जी महाराज की पूज्य गुरुदेव हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पर एक सत्संग का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार शुक्रताल में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मत्था टेकने के लिए आए थे। तो इस बार कुछ संगत वहाँ पर बंदगी करने से छूट गई थी, जिनकी बंदगी नहीं हो पाई थी, वो सारी संगत और सारा संत मंडल 30 जून को गुरुगद्दी शुक्रताल में बंदगी करने के लिए जा रहा है। इसी को लेकर के आज मीडिया से हम रूबरू हुए हैं। इसके लिए आवश्यकता क्या पड़ रही है? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, कोई रोक रहा है? हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जो आश्रम का प्रबंधन कमेटी नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी भी आश्रम पर कोई स्वतंत्र कमेटी नहीं है। गुरुगद्दी शुक्रताल में महाराज गोवर्धन दास जी के जो 2-4 अनुयायी हैं, उनकी ओर से संत मंडल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर ये लोग ना आए, और प्रशासन की ओर से भी हमें मना किया जा रहा है। थाने की तरफ से, पुलिस की ओर से कॉल की जा रही है माननीय महात्मा श्री सतपाल दास जी, माननीय महात्मा श्री ज्ञानदास जी को, और मुझे भी कई बार कॉल आई है। वो अपील कर रहे हैं कि आप न आए। हालांकि हमारा प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है हमें। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो तो खुद साधु हैं, उनसे हमारा क्या कोई शिकायत होगी? वजह क्या? इस वजह को वही बताएंगे। कहीं ना कहीं उनको डर है, एक डर है कि संत मंडल यहाँ पर आ गया तो उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, जो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे। हमें तो डर नहीं है, हम अपने गुरुजी की समाधि पर बंदगी करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें क्या भय होगा, क्या डर होगा? डर तो उनको है कुछ ना कुछ। किस तरह का भय है, मतलब क्या आपको लगता है? ये भय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको है कि माननीय महात्मा श्री गोवर्धन दास जी जो वहां पर प्रबंधक हैं, उनको भय ये है कि कहीं ये संत मंडल आकर उन्हें यहाँ से हटा ना दें, उन्हें कहीं और आश्रम पर ना भेज दें, ये उनको भय है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ पूरे संत मंडल की ओर से कि उनका भय ये गलत है, बेकार है। क्योंकि हम उनको वहां से कहीं भेजने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको बदलने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे गुरु भाई हैं, वो हमारे से सीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। गद्दीदार है क्या? नहीं, गद्दी पर तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ही है। जैसे सिक्कों में गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद है गद्दी पर, ऐसे हमारे यहाँ पर आज भी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ही गद्दी नशीन है। उन्होंने किसी को गद्दी नहीं सौंपी है और ना ही कोई गद्दी पर बैठेगा। सभी सेवादार है, हम भी सेवादार है, ऐसे ही महाराज श्री गोवर्धन दास जी भी सेवादार ही है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग क्या अरदास है, साधुओं की क्या मांग होती है? गुरुगद्दी शुक्रताल में जो अभी ये 30 जून को संगत जा रही है, इन्हें शांतिपूर्वक वहां जाने दिया जाए
और वहां जाकर के जो ये बंदगी करेंगे उनको बंदगी करने दी जाए। साथ ही जो वहां के प्रबंधन करने वाले हैं, जो मैनेजमेंट को देखने वाले हैं, वो वहां जाकर के जाने वाली संगत से बात करें, जो भी इनके प्रश्न है पूछे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। यदि घर परिवार में परिवार का कोई सदस्य किसी वजह से नाराज होता है तो ये उत्तरदायित्व बनता है कि उनसे पूछा तो जाए कि भाई आप नाराज क्यों हो। यदि उनसे बिना पूछे ही पुलिस या प्रशासन को शिकायत करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे तो इसमें कहाँ की बहादुरी वाली बात होगी, कहाँ के प्रेम वाली बात होगी, कहाँ की संत वाली बात होगी, इसमें गुरु मर्यादा वाली कौन सी बात होगी। यदि वहां पर रहने वाले लोग या महाराज श्री गोवर्धन दास जी गुरु मर्यादा में बंधे हुए हैं, गुरु वचन से बंधे हुए हैं, तो जो 5-7 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं वो कौन से गुरु वचन की बात है। अपने गुरु भाइयों पर क्यों मुकदमे दर्ज कराए, कहाँ की गुरु मर्यादा रह गई इसमें। साथ ही साथ जो समाज को और सरकार को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग सरकार के खिलाफ है, उसमें गुरु मर्यादा वाली कौन सी बात है। हम सरकार के खिलाफ कतई नहीं है, हम सम्मान करते हैं सरकार का, संविधान का, प्रशासन का, सभी का। हम कतई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते। अब से पहले भी पूरी संगत ने, पूरे संत मंडल ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो समाज के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो या देश के विरुद्ध हो। 153 की सूची आपको दी है अभी। ये सभी वहाँ पर बंदगी करने के लिए जाएंगे।